नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल। तो अब एक टॉपिक चल रहा है जो 5 तारीख जो है अगस्त 5 में वो राम जन्मभूमि में शिलान्यास होने जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा। और ये जो केस है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस, वो 70 साल से चल रहा है। और हम सब तो जानते हैं कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब वहाँ पहले राम जन्मभूमि था, उसे तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया गया, फिर उसको तोड़कर उसको तोड़ने के बाद कुछ कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर चल रहा है। लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों चल रहा है, उसका पीछे बैकग्राउंड फैक्ट्स क्या है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। और एक बात, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है। जो भी फैक्ट्स मैं आपको प्रेजेंट करूँगा वो न्यूज़ आर्टिकल्स या फिर यूट्यूब वीडियोस या फिर कोई गवर्नमेंट पेपर्स वहाँ पर से मैंने कलेक्ट किया है। मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन ये नहीं है। तो चलिए। भगवान राम हिंदू धर्म में एक प्रसिद्ध भगवान है और भगवान राम को विष्णु का 7वां अवतार माना गया है। तो भगवान राम के स्मृति में मध्य युग में अयोध्या में उनके जन्म स्थान के ऊपर एक मंदिर बनाया गया था, जिसको जन्मभूमि मंदिर या फिर राम जन्मभूमि मंदिर बोला जाता था। तो 1528 या फिर 29 में क्या होता है, जो जन्मभूमि मंदिर था, उसको बाबर का एक जनरल जिसका नाम था मीरवाकी, उसने तोड़ के एक मस्जिद निर्माण किया था और उस मस्जिद का नाम था बाबरी मस्जिद। और लोकल लैंग्वेज में लोग उसे मस्जिद ए जन्मभूमि बोलते थे। क्योंकि तब भारत में मुसलमानों की शासन थी, इसीलिए जो जन्मभूमि को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया गया, इसके ऊपर किसी हिंदू ने आवाज नहीं उठाई। और बहुत दिन तक, करीबन 400 साल तक बाबरी मस्जिद वहां पर खड़ा रहा और वो मुसलमान लोगों वहां पर अपना साधना करते रहे। तो नवंबर 30 1858 में क्या होता है, मोहम्मद सलीम नाम का एक व्यक्ति एक पिटीशन फाइल करता है फैजाबाद कोर्ट में। और वो पिटीशन में ये बताता है कि सिख लोगों ने मंदिर, वो जो बाबरी मस्जिद है उसके अंदर प्रवेश करके राम लिखा है, मतलब जो मस्जिद के दीवार है उसमें राम राम लिखा है। और वो बताया गया है कि वो लोगों ने मस्जिद के अंदर घुसकर वहां पर कुछ हवन या पूजा किए। और वो सिख लोगों ने एक चबूतरा या फिर एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसके ऊपर रामलला का पूजा किया जा रहा है। क्योंकि तब देश में अंग्रेजी हुकूमत थी, तो इसलिए इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और मंदिर के अंदर वो मुस्लिम लोगों ने अपना साधना करते थे और मंदिर के बाहर जो चौराहा बनाया गया था उस पर हिंदू लोगों ने राम जी का पूजा किया करते थे। और ये प्रथा बहुत साल तक चला। तो 1885 में अयोध्या के जो महंत थे रघुवर दास, वो फैजाबाद कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं कि क्योंकि वहां पहले जो बाबरी मस्जिद है वहां पहले राम जन्मभूमि था, तो इसीलिए उनको वहां पर एक मंदिर बनाने का परमिशन दिया जाए। लेकिन फैजाबाद कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया, तो कोई नतीजा नहीं निकल सका। तो अगले 63 साल तक वहां पर कुछ लीगल एक्शन नहीं लिया गया और कोई लीगल केस भी नहीं फाइल की गई। और जैसे चल रहा था, मस्जिद था, बाहर चौराहा था, वैसे चलता रहा। लेकिन 63 साल के बाद एक लोकल दंगा हुआ। तो उसमें क्या हुआ, कुछ लोग मस्जिद में घुसकर मस्जिद के कुछ पोर्शन गिरा दिए और बाद में वो जो टूटा हुआ पोर्शन था उसको ब्रिटिशर्स रीबिल्ड किए। 22 और 23 दिसंबर 1949 में मस्जिद के अंदर रामलला के मूर्तियां मिले। तो इसके बाद फैजाबाद के जो डीएम थे के नायर, वो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, उनको बोले कि 22 तारीख के रात को कुछ हिंदुओं ने मस्जिद के अंदर जानबूझकर प्रवेश करके वहां पर रामलला के मूर्ति स्थापित किए थे, ताकि वहां पर कुछ रायट जैसा परिस्थिति हो सके। तो एक एफआईआर फाइल किया जाता है और एफआईआर फाइल करने के बाद जो मस्जिद है उसका गेट बंद किया जाता है। तो दिसंबर 29 में क्या होता है, जो सिटी मजिस्ट्रेट है उन्होंने एक ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर में उन्होंने मेंशन किया है कि ये जो साइट है वो अब एक डिस्प्यूटेड साइट है, मतलब यहाँ पर कौन पूजा करेगा, यहाँ ये जगह पर किसका अधिकार है, वो अब कोर्ट में
निर्णय होगा। तो जब तक निर्णय ना हो सके तो यहाँ पर कोई पूजा नहीं हो सकता, और उसके बाद वो जगह को सील किया गया। तो 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा का शुरुआत किया। उनका लक्ष्य यही था कि लोगों का सपोर्ट जुटाया जा सके ताकि राम मंदिर निर्माण हो सके। लेकिन जहां जहां से एल के आडवाणी जी का रथ लेकिन एल के आडवाणी जी का रथ जहां जहां से गुजरा वहां पर मोब होने लगे, राइट होने लगे, हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे होने लगे। तो क्या हुआ ना, जो रथ है, जो एल के आडवाणी जब बिहार में पहुंचे तब जो चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, लालू प्रसाद यादव, उन्होंने एल के आडवाणी जी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तो रथ यात्रा पूरा नहीं हो सका। तो इसके बीच क्या होता है कि अक्टूबर 1991 में यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट आ चुका होता है। तो उसका जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनका नाम था कल्याण सिंह। तो बीजेपी क्या गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि जो डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है, डिस्प्यूटेड प्रेमिसेस है, डिस्प्यूटेड प्रेमिस और उसके आसपास के तकरीबन 3 एकड़ इलाका को हासिल किया जाए ताकि वहां पर कुछ टूरिज्म पर्पस डेवलप किया जाए। तो इसको क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनुमति नहीं दिया। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर थे कल्याण सिंह, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को अश्योर किए कि ये सिर्फ टूरिज्म पर्पस के लिए ये जगह को अख्तियार किया जा रहा है, यहाँ पर कुछ भी राम मंदिर या फिर कुछ डिमोलिश ऐसा कार्य नहीं होगा। तो जो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस, उन्होंने क्या किया, दिसंबर 5, 1992 को उनके जो कार्यकर्ता थे उनको अयोध्या जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहां पर बुलाया। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस डिसीजन से वरीड हो गया और स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया कि ऐसा गैदरिंग होने जा रहा है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने एश्योर किया कि हाँ, हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखेंगे, उनको आने दिया जाए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दिसंबर 6, 1992 को जब बीएचपी, आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर एकजुट हुए तो वहां पर पुलिस तैनात की गई। लेकिन जो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे कल्याण सिंह, उन्होंने ये आदेश दिया कि जो लोग वहां पर एकत्रित हुए हैं उनके ऊपर कोई भी हाल में गोली नहीं चलाया जाए। मतलब पीसफुल तरीके से अगर वो कुछ करते हैं तो उनको रोका जा सके, उनके ऊपर गोली नहीं चलाया जाए। ये यूपी चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह का आदेश था। किसको? पुलिस को ये आदेश था। तो वहां पर क्या हुआ, दिसंबर 6, 1992 को एल के आडवाणी जी पहुंचते हैं और पहले से मुरली मनोहर जोशी और सम आरएसएस लीडर वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। तो क्या हुआ, जो भीड़ था वो एल के आडवाणी जी के स्पीच से भड़क गया और वहां पर जो भीड़ एकत्रित हुए थे वो क्या के, जो उनके हाथ में जो भी कुछ जुटा, मतलब कोई छेनी, कोई हैमर या फिर कुछ भी लेकर वो मस्जिद प्रेमिसेस के अंदर एंटर किए, ताला तोड़कर वो मंदिर प्रेमिसेस के अंदर एंटर किए। क्योंकि तब पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन था यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कि भीड़ के ऊपर गोली नहीं चलाया जाए, इसीलिए पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुए। तो जो मोब थे, मतलब जो भीड़ थे, वो गुस्से में आकर वो मस्जिद के डोम के ऊपर चढ़ गए और तोड़फोड़ करने लगे और शाम तक वो मस्जिद को डिमोलिश कर चुके होते हैं। मतलब शाम तक वो मस्जिद को तोड़ चुके होते हैं। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ये डिसाइड करता है जो डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है उसको 3 भाग में बांट दिया जाए। एक मिलेगा निर्मोही अखाड़ा को, एक रामलला विराजमान ट्रस्ट को और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को। लेकिन जो तीन जो बोर्ड है उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। उनका मानना था कि जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो पूरा का पूरा उन्हें ही मिलना चाहिए। इसलिए वो इलाहाबाद हाई कोर्ट को चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट गए। तो जो नवंबर 9, 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच गठन किया गया था 5 जजों को लेकर, उसका जो हेड थे चीफ जस्टिस गोगोई, वो डिसाइड करते हैं कि जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट एरिया है वो राम मंदिर बनाने में दिया जाए, राम मंदिर बनाया जाए वो पूरा कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में, और जो मुसलमान हैं उनको वही अयोध्या के अंदर एक अलग जगह में 5 एकड़ लैंड उनको अलॉट किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से, जहां पर वो अपना मस्जिद बना सके।
तो ये था कुछ बैकग्राउंड राम मंदिर एंड बाबरी मस्जिद कन्फ्लिक्ट टॉपिक का। अगर इसका पूरा डिटेल वीडियो बना दिया जाए तो वो वीडियो तकरीबन 2-3 घंटे लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो में मैंने संक्षिप्त से जो जो घटना हुए उनको बताया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।